जीवन रहस्य चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। यह त्यौहार 3 दिनों तक चलता रहता है। पहले नहाए खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन व्रत पारण किया जाता है। इस साल ये व्रत 18 सितंबर की रात से शुरू होकर 19 सितंबर तक चलेगा। इस पर्व को जिउतिया भी कहा जाता है। जिउतिया एक व्रत है जिसमें निर्जला उपवास पूरे दिन किया जाता है और माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी उम्र कल्याण के लिए मनाया जाता है। विक्रम संवत के आश्विन माह में कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिवसीय त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कई कहानियाँ प्रचलित हैं। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन किया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। और एक दूसरी कहानी प्रचलित है जीमूत वाहन की। इस कहानी के अनुसार जीमूत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान और प्रतापी राजा थे। जीमूत वाहन शासक से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उसे एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उसने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा, जिस पर उसने उसे बताया कि वह सांप के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप को एक फीट के रूप में पाखी राज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे को अपना भोजन बनाने का मौका मिला। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूत वाहन ने उसे सांत्वना दी की और वादा किया कि वह अपने बेटे को जीवित वापस ले आएगा और गरुड़ से उसकी रक्षा करेगा। वह खुद को चारा के लिए गरुड़ को भेंट की जाने वाली चट्टानों के बिस्तर पर लेटने का फैसला करता है। गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके जीमूत वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। गरुड़ को आश्चर्य होता है जब वह जिस व्यक्ति को फंसाता है वह प्रक्रिया नहीं देता है। वह जीमूत वाहन से उसकी पहचान पूछता है, जिस पर वह गरुड़ को पूरे दृश्य का वर्णन करता है। गरुड़ जीमूत वाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। जीमूत वाहन की बहादुरी और उदारता के कारण सांपों की दौड़ बच गई और तब से बच्चों के कल्याण और लंबे जीवन के लिए उपवास किया जाता है। जिउतिया के दिन जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अष्टमी तिथि के दिन प्रदोष काल में तालाब के निकट कूद से जीमूत वाहन की मूर्ति बनाई जाती है। चील और मादा सियार की मूर्तियां भी गोबर से बनाई जाती हैं। पूजन में सबसे पहले जीमूत वाहन को धूप, दीप, फूल और अक्षत चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही चील और सियार को लाल सिंदूर से टीका लगाया जाता है। इसके बाद व्रत कथा का पाठ किया जाता है। पूजा के अंत में जीमूत वाहन भगवान की आरती की जाती है। पूजन में पेड़ा, दूब, खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, इलायची, पान सुपारी और बांस के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। जिउतिया के पूजन में सरसों का तेल और खली भी चढ़ाई जाती है, जिससे कि बुरी नज़र दूर करने के लिए अगले दिन बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को दोपहर 2:14 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी और 18 सितंबर को दोपहर 4:32 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार
जीवित पुत्रिका व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा और 19 सितंबर की सुबह 6:10 के बाद व्रत पारण किया जा सकेगा। इसी के साथ ही मैं अपनी यह वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।